दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए तो आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर ये कैप लगी हुई है। तो कैप लगने से प्लांट को बड़ा नुकसान होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। कल मैंने 3 प्लांट शिफ्ट किए थे और उससे पहले भी 2-3 प्लांट मैंने शिफ्ट किए थे। तो उन सब के अंदर इस तरह की ये टोकरी लगी हुई थी। ये देख सकते हो, ये कैप लगी हुई थी। इस तरह की ये टोकरी उसके अंदर लगी हुई थी। तो ये मैंने काट के निकाली थी। तो जैसे इस प्लांट के अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर तो हमें ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम आराम से निकाल लेंगे कि हाँ, इसके अंदर ये टोकरी लगी हुई है। तो इस टोकरी को हम काट के निकाल देंगे और पौधे को हम शिफ्ट कर देंगे। मगर कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऊपर मिट्टी डली हुई होती है, उसमें हमें पता नहीं चलता कि अंदर टोकरी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। वो तो मुझे आदत है कि मैं पूरी मिट्टी को लाल मिट्टी पूरी निकाल देती हूँ और उसके बाद प्लांट को शिफ्ट करती हूँ। तो मुझे पता चला कि अंदर और भी मतलब टोकरी लगी हुई है। तो मैंने उन टोकरियों को हटा दिया था। 2-3 प्लांट मैंने शिफ्ट किए थे तो उनमें सब में टोकरी लगी थी, मैंने उनको हटा दिया था। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम आधा मिट्टी का जो बाउल होता है, ये पोट, आधी मिट्टी हम खोलते हैं और आधी मिट्टी हम खोलते नहीं हैं। और आधी मिट्टी को हम ऐसे ही डाल देते हैं ऊपर से। आधी मिट्टी ऐसे नीचे से हटाते हैं और ऊपर का हिस्सा हम ऐसे ही मिट्टी का गमले में डाल देते हैं। तो वो कैप अंदर चली जाती है अगर हमें ऊपर से नहीं दिखेगा। तो अगर हमने आधी मिट्टी खोल के और आधा ऐसे ही गमले में डाल दिया मिट्टी का हिस्सा, तो अंदर वो कैप चली जाएगी। अगर अंदर वो कैप चली जाएगी तो हमारे जो प्लांट होता है उसके जड़ों को फैलने नहीं देगा और प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा और आगे जाके वो प्लांट मर भी सकता है। कुछ टाइम तक तो वो प्लांट जब छोटा होता है तब तक तो वो कैप के अंदर अच्छे से चल जाएगा। जैसे जैसे उसकी जड़ें फैलेगी और जैसे जैसे वो अपनी जड़ों का विकास करना चाहेगा और अपने तने को फैलाना चाहेगा तो फैला नहीं पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। इससे प्लांट मर जाता है आगे जाके। उसका छोटे में तो वो चल जाता है, वो बढ़ नहीं पाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। और जब साइज़ नहीं बढ़ता तो प्लांट मर जाता है। क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है कि प्लांट अपनी ग्रोथ तो करेगा ही। जब उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो वो उसी के अंदर प्लांट मर जाता है। तो इस कैप को निकालना ज़रूरी है। छोटे में चल जाता है, बड़े होके प्लांट नहीं चलता। तो ये कैप जो होती है, ये जो कैप होती है प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। तो एक बार, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऊपर से इस तरह से कैप नज़र आती है तब भी हमें हटानी है, इस कैप को हटाना है। और अगर कैप नज़र नहीं आ रही है, ऊपर मिट्टी होती है, तब भी पूरे तने को हमें खोल के देखना है कि इसके अंदर कोई कैप तो नहीं है। क्योंकि इन दिनों मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं, ज़्यादातर सभी प्लांट्स के अंदर इस तरह की कैप निकली हुई है। वो सारी कैप मैं इकट्ठी करके आपको दिखाती, मगर वो लाल मिट्टी के नीचे दबी हुई है। फिर मेरे पूरे हाथ गंदे होते तो इसलिए मैंने ये एक ही कैप ऊपर पड़ी थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैं ले आई। तो इस कैप को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर कैप नहीं निकालोगे तो आगे जाके प्लांट को नुकसान हो सकता है। मुझे इस वाले प्लांट में भी 2-2 कैप लगी हुई है मुझे, और ये मिट्टी भी चेंज करनी होगी और ये वाला वो चेंज करना होगा। जब मैं ये प्लांट लेके आई थी तो इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी से नहीं थी, तो मैंने इसको शिफ्ट करना उस वक्त ज़रूरी नहीं समझा था। और मैंने सोचा था कि धीरे धीरे जब ये हमारे इस माहौल में, वातावरण में जब अच्छे से सेट हो जाएगा और इसकी केयर करती रही, ये थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको शिफ्ट करूँगी। तो कल भी मुझे लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया, क्योंकि नीचे मैंने प्लेट लगा रखी थी, प्लेट के अंदर इस पॉट को मैंने रखा हुआ था। ये लाल मिट्टी के अंदर ये होता है कि अगर हम पानी ज़्यादा दें तो भी दिक्कत होता है, और पानी अगर हम कम दें तो ये एकदम से जैसे धरती फटती है वैसे इसकी दीवारें आ जाती है प्लांट के अंदर, मिट्टी के अंदर, इस तरह से पूरी तरह से सूख जाता है। तो
उससे भी दिक्कत होती है। तो एक थाली या प्लेट कुछ नीचे रखना पड़ता है, जिससे कि एकदम से पानी डालते हैं तो तुरंत निकल जाता है। इस तरह से जड़ों को पानी नहीं मिलता, और उसके इसीलिए मैं ना नीचे एक प्लेट रख देती हूँ। उससे फिर प्लांट को जितनी ज़रूरत होती है वो पानी ले लेता है। उसके बाद में हमें उस प्लेट को हटा देना चाहिए। मैंने क्या किया कि उस प्लेट को हटाना मैं भूल गई, उसकी वजह से इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से इसकी ये पत्ती आप देख पा रहे हो, ये देखिए इस तरह से ख़राब हो गई है। तो सब चीज़ों का अगर प्लांट लाते हैं तो उनका बड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है बच्चे की तरह, तब जाके प्लांट लंबी उम्र तक हमारे पास टिके रहते हैं। नहीं ध्यान रखने पे प्लांट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो मैंने इसकी मिट्टी के बारे में बता दिया था कि मेरे से क्या गलती हुई है, वो मैंने आपको बताया। और ये जो कैप है, अगर किसी भी इंसान को, अगर कोई भी बंदा हो, कोई भी मेरा फ्रेंड या कोई भी जो भी बंदे प्लांट ख़रीद के लाते हैं उनमें कैप लगी होती है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें और इस कैप को हटा देना चाहिए। और अगर पूरी तरह से प्लांट की जड़ों को खोल के कैप को बाहर निकालने में डरे ना, प्लांट ख़राब नहीं होता। बस ये ध्यान रखें कि गर्मी ज़्यादा ना हो, और शाम अगर ये काम करना हो तो या तो थोड़ा बारिशों वाला मौसम हो उसमें करें, और या फिर ठंडा मौसम हो तभी ये पूरी जड़ों को खोल के करे। जो नया बंदा हो, जिसे प्लांट की अगर ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो शाम के टाइम ये काम करे कैप को निकालने का। मौसम अच्छा हो, ठंडा हो, बारिशों का मौसम हो तो और भी अच्छा है। और अगर कोई नया बंदा हो तो बारिशों का और ठंडा मौसम में काम करे और शाम के टाइम काम करे। और जिनको प्लांट की ज़्यादा नॉलेज है तो वो लोग तो प्लांट को संभाल लेते हैं, क्योंकि उनको हर तरह से प्लांट को संभालने की नॉलेज होती है। तो जो नए लोग हैं, जिनको प्लांट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो ठंडे मौसम में, बारिश के मौसम में और शाम के टाइम ये काम करे कैप को निकालने का। तो मैंने ये बात बता दी है, क्योंकि अगर कोई मेरे कहने से कैप निकाल दे किसी भी टाइम तो उनका प्लांट मर सकता है। तो ऐसा रिस्क ना ले, अगर ले तो बारिशों के दिनों में इस कैप को निकाल ले, और फिर प्लांट को 1-2 दिन के लिए अंदर सेमी शेड में रख दे। वो प्लांट सेट हो जाए तब आप फिर वापस टेरेस पे जहाँ रखना चाहो वहाँ प्लांट को रख सकते हो। तो ये मैंने इसके कैप के बारे में आपको बताना था, बता दिया। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे कौन से प्लांट मैंने कल शिफ्ट किए थे। अभी भी ये वाले प्लांट आप देख पा रहे हो, जेरेनियम है, एक गुलदावरी है, ये पटूनिया है। ये देखिए पटूनिया पे ये देखिए इस तरह से वाइट से उड़ने वाले कीड़े। कल भी मैं दवाई नहीं डाल पाई थी, टाइम ही नहीं मिला, और ये प्लांट को शिफ्ट करते करते ही शाम हो गई थी। और ये वाला हम प्लांट लाते हैं, इतनी केयर करते करते भी कई प्लांट हमारे हाथों से निकल जाते हैं। तो कल मैंने कौन से प्लांट शिफ्ट किए थे, चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाले 3 प्लांट मैंने शिफ्ट किए थे। ये देखिए ये उदास सा है, ये देखिए। एक तो ये किया था, अब मैं इसकी जगह इसको इंडोर रखूँगी। और एक ये वाला गुड़हल का किया था, ये देख पा रहे हो। और एक ये वाला किया था, ये देखिए इसमें लाल मिट्टी भी ऊपर लगी हुई होगी। तो ये तीनों अब मैं अंदर अच्छे से रखूँगी, 1-2 दिन बाद मैं इनको बाहर रखूँगी। और ये मैंने क्या कहते हैं, ये मैंने केले का छिलके का फर्टिलाइज़र बनाया है, जो अभी मैं जाते वक्त सभी प्लांट्स में दे के जाऊँगी। ये केले का फर्टिलाइज़र है, थोड़ा थोड़ा सा सभी प्लांट्स में दे के चली जाऊँगी। तो ये मैंने कल बना के, और टाइम नहीं था तो मैंने ढक के इस तरह से रख दिया था। और ये रही वो मिट्टी, लाल मिट्टी देख पा रहे हो, इसी में से मैंने ये देखिए इतनी सारी इनकी जड़ें भी काटी है, ये देखिए इस तरह से। और इन्हीं के अंदर नीचे ये देखिए ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही कैप, कितनी सारी तो मैंने इनकी जड़ें काटी थी, ये देख पा रहे हो। ये रही वो कैप, ये देखिए ये रही वो कैप। इस तरह से सभी प्लांट्स में कैप लगी हुई थी, और मैंने ये जड़ें भी काटी थी। तो ये बड़ी मुश्किल से ये कैप निकली थी, ये देखिए
इतने, एक आधे में तो आराम से निकल गई थी और एक आधे में तो इस तरह बुरी तरह से ये कैप फंस गई थी, जो निकालने में बहुत दिक्कत हुई थी। और ये सारी मिट्टी, लाल मिट्टी मैंने सारी चेंज कर दी थी और कल मैंने नई मिट्टी बनाई थी इन प्लांट्स के लिए और वो मैंने डाली थी। तो ये था मेरा कल का आपको बताने का कि कैप को हटा देना चाहिए। तो और हमारे यहाँ इस वाले प्लांट्स में भी देखिए कितनी अच्छी कितनी हेल्दी और कितनी बड़ी बड़ी मोस लग रही है ना। और इस वाले प्लांट्स में जब चींटियाँ अगर प्लांट पे इस तरह से चलने लगती है तो इसका मतलब होता है कि हमारे प्लांट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीट लगा है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें और कोई दवाई डालते रहे जिससे कि कोई कीट ना लगे प्लांट्स में। बाकी प्लांट्स मेरे सारे ये येलो रंग की मोस के लिए सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये अपराजिता वाइट रंग की, इसके अंदर भी मैंने कल वो लगाना है, डंडी लगानी है। ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं और कल इसको भी मैंने बांधा था, इसको भी मैंने बांधा था। अभी इसकी मिट्टी चेंज नहीं करूँगी, जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो मैं इसकी मिट्टी भी चेंज करनी है। तो काम एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे सारे काम करने पड़ते हैं। इस अपराजिता ने अभी एक भी फूल नहीं खिलाया है। ये येलो रंग की, ये ब्लू कलर की अपराजिता है और ये प्लांट भी मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो काफ़ी प्लांट ऐसे भी हो रहे हैं जिन पे अभी काम करना बाकी है। प्लांट्स का काम कभी ख़त्म नहीं होता, हम जितना मर्जी काम करें फिर भी कोई ना कोई काम निकल आता है। तो गार्डन का काम कभी नहीं ख़त्म होता। गार्डन का काम आप जितना मर्जी करो तो गार्डन का काम चलता रहता है। तो ये थी मेरा आज की वीडियो, जो मुझे आपको बताना था कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कैप को रखना चाहिए या नहीं। हमारी सीडलिंग भी देखिए बहुत अच्छे से चल रही है ना, ये देखिए। और ये वाली सीडलिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है और ये वाइट मोस अभी भी निकली हुई है। और बाकी ये वाला ये प्लांट भी शिफ्ट करने वाला है। इसने नए फूल इस तरह से पिंक कलर के इस तरह से नए छोटे छोटे फूल इसने दिए। ये प्लांट भी बहुत अच्छा है, जो बंचेज में फूल देता है, ये देखिए। और इस वाले प्लांट में तो इतनी खुशबू आती है कि पूछो मत। तो चलो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये देखिए ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो बाकी भी सारे प्लांट मेरे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये वाले भी सब में उसकी भी कटिंग मुझे करनी पड़ेगी। और ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए, आप उस साइड देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक रेन लिली अभी खिला है, ये देखिए इस तरह से। और भी रेन लिली इसमें लगे हैं, तो इसका मतलब बारिश आएगी 1-2 दिन के अंदर। रेन लिली खिलने से पहले सिग्नल देते हैं और बारिश आती रहती है। तो चलो बाकी के मेरे सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इस वाले पटूनिया में बहुत सुंदर कलर का ये देखो फूल खिला है, देख पा रहे हो कितना सुंदर फूल है। तो मैं अपनी ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ इसी प्लांट के साथ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।